जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स 32 पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो फूलदेई महोत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, असम में या फिर हिमाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। जो फूलदेई महोत्सव है वह उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? जो बिहू नृत्य है वह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? हमारे ऑप्शन है ए, झारखंड का, बी, उड़ीसा का, सी, असम का, डी, पंजाब का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम का। असम राज्य का जो बिहू नृत्य है वह प्रसिद्ध नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है कथकली, शास्त्रीय, मोहिनीअट्टम या फिर भारतनाट्यम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शास्त्रीय नृत्य है वह असम का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? जो पद्म पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1953 में, 1954 में, 1957 में या फिर 1959 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वह कहाँ स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या फिर महाराष्ट्र में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं उनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1982 में, 1983 में, 1985 में या फिर 1987 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल एक ही है। हमारे ऑप्शन है कबड्डी, कुश्ती, हॉकी या फिर क्रिकेट। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। जो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है कबड्डी, कुश्ती, हॉकी या फिर फुटबॉल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। जो कबड्डी है वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी या फिर गोल्फ। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या फिर बेसबॉल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है बेसबॉल, टेबल टेनिस, कराटे या फिर आर्चरी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो टेबल टेनिस है वह चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, ईरान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ईरान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है कुश्ती, कबड्डी, खो खो या फिर बॉक्सिंग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। जो कुश्ती खेल है वह ईरान देश का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार राज्य में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार राज्य में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है घूमर, कालबेलिया, विदेशिया या फिर नौटंकी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया नृत्य है वह बिहार राज्य में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शन है 1981 में, 1982 में, 1985 में या फिर 1990 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या फिर वित्त मंत्री द्वारा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में सिक्के जारी किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? हमारे ऑप्शन है भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट को जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नोट कौन जारी करता है? भारत में नोट कौन जारी करता है? हमारे ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, केंद्र मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारत सरकार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में नोट जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर चंडीगढ़ में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1934 में, 1935 में, 1937 में या फिर 1939 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यह हमारी क्लास की आज का लास्ट प्रश्न था। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।